डीके शिव कुमार की जो इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसका कायल तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। हाँ, चुनाव जीतने, यहाँ तक लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, अगर जरूरत पड़ी तो एक आध पार्टी को खुद ही तोड़ देगा। अच्छा। जेडीएस बीडीएस इनके लिए कहा जाता है नहीं, कि आप जो राहुल कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। आप देखिए राज्यसभा चुनाव हुए और उस व्यक्ति ने क्रॉस वोट भारतीय जनता पार्टी से करा दिया। ये बताइए जरा। हुआ था। यही हुआ, वहां पे 2 वोट कांग्रेस को ज्यादा पड़ गए। तो डीके शिव कुमार की जो पॉलिटिक्स है ना, बाय हुक एंड क्रुक, वो ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं और साम दाम दंड भेद, उसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते तो हैं। फिर कांग्रेस इसमें तो उसका फायदा उठाती है उनका, लेकिन जब कुर्सी देने की बात आती है तो उस समय सबको बांटे हमको देखिए, डांटे टाइप हो देखिए जाता है। इसमें आप एमएलएस की भी जो राय होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कांग्रेस पार्टी की कहीं पर सत्ता आती है तो एक विधायक दल की बैठक होती है, दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर्स जाते हैं, 2-3 ऑब्जर्वर्स जाते हैं, विधायकों से मिला जाता है, उनकी राय जानी जाती है, फिर एक रेजोल्यूशन पास कराया जाता है, हाईकमांड विल टेक कॉल, और फिर दिल्ली से फैसला हो जाता है। लेकिन विधायकों से राय ली जाती है और इसमें कतई 2 राय नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ज़्यादातर विधायक थे वो सिद्धरामैया के पक्ष में थे। तो विधायकों में उतने विधायक पॉपुलर तो नहीं है फिर जितने जनता में पॉपुलर हैं। कौन? डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार के पास आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो प्लस पॉइंट है वो इलेक्शन मैनेजमेंट है। और उनकी एज भी कम है। देखिए वो सिद्धरामैया से छोटे हैं तो उनका ज्यादा राजनीतिक सफर है, तो वो ज्यादा उनकी पहुंच है, आउटरीच है लोगों में, विधायकों में। डीके शिव कुमार की कम है अगर उस तरीके से अगर आपको ऑनेस्टली अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन डीके शिव कुमार के साथ में कुछ आप कहिए माइनस भी हैं। वो ये है कि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कलिंगा कम्युनिटी है। वो एक लैंड ओनिंग कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर। वो कलिंगा। अब देखिए, आप राजनीति कर रहे हैं SC ST OBC की, और आपके तीनों मुख्यमंत्री जो हैं वो अपर कास्ट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राजपूत ठाकुर, रेवंत रेड्डी अपर कास्ट, और यहाँ पर एकमात्र आपका OBC चीफ मिनिस्टर, आप उसको हटा देंगे। ये कोई आसान, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को, ये बहुत मुश्किल कॉल है। अच्छा, कई चीजें तो इसमें कई combination बहुत है। सारे एंगल्स हैं इसके अंदर। उसमें सिद्धारमैया जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है। वो कुरबा कम्युनिटी से आते हैं और क्योंकि वो JDS से आए थे 2006 में, और उन्होंने अपनी एक बड़ी पैठ बनाई यहाँ पे, और उनकी कोशिश ये रहती है जब टिकट्स मिले तो उनके जो समर्थक लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको ज्यादा टिकट्स मिले। ये वो बहुत फोकस्ड वे में करते हैं। डीके शिव कुमार क्योंकि पार्टी अध्यक्ष भी हैं, अभी भी हैं, और चुनाव में भी थे, तो डीके शिव कुमार ने संगठन नहीं छोड़ा अभी तक, शायद नहीं अभी तक हैं वो। और डीके शिव कुमार का क्योंकि चुनावी मैनेजमेंट, जैसे राहुल भी बता रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं, 2008 के मैं अभी देख रहा था, उनके लगातार नंबर्स बढ़ते हैं हर इलेक्शन में 75% से ज्यादा वोट शेयर लिया है उन्होंने इस बार। और बाकी जो JDS और एक और कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के R अशोक, जो अभी LOP हैं, वो 2 सीट से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई। 1 सीट पे जमानत जब दूसरी पे जीते, और उससे LOP हो गए। आप उससे अंदाजा लगाइए कि डीके शिव कुमार की अपनी विधानसभा में किस तरीके की पकड़ है। ये पकड़, और डे बाय डे उनके नंबर्स बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो जब से चुनाव लड़ रहे हैं उनके नंबर्स जो है ना जीत के, वो बढ़ते रहे, कम नहीं हुए। CR पाटिल, उनके नंबर्स जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया है, वो आज तक नंबर बढ़ रहे हैं। ओम बिरला चुनाव मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार उनके नंबर बहुत कम हो गए, 40,000 के करीब मार्जिन आया। हर्ष सिंघवी सूरत से आते हैं, उनके नंबर्स हमेशा बढ़ रहे हैं। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट का भी एक तरीका होता है कि आप अपने वर्कर्स को, वहाँ की जनता को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, और उनकी चीज़ों को जो भी काम है छोटे बड़े, उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें डीके शिव कुमार को महारत है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसमें ये बताओ राहुल, हम जो खबर सुन रहे हैं एज एन आउटसाइडर, भाई MLAs आए, कोई कह रहा है शादी का न्योता देने आया था, कोई कह रहा है ऐसे ही मिलने आया था, है लाल किला घूमने आया था। तो ये तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ये सब बातें तो कई सुनी होती हैं,
आप घर भी किसी के जाते हैं ना कि पर्सनल रिलेशन है जो कहा जाता है, तो ये कितना दबाव डीके शिव कुमार के लॉयलिस्ट बना रहे हैं, और क्या वाकई में जो पार्टी हाईकमांड है, क्योंकि देखिए सबसे एस्टॉनिशिंग जो स्टेटमेंट आया वो आया मल्लिकार्जुन खड़गे से, उन्होंने भी एक जगह बोल दिया कि पार्टी हाईकमांड तय करेगी, तो इस बात का थोड़ा मजाक भी बना। नहीं, ये देखिए, ये तो क्या अगर आप जेपी नड्डा जी से पूछिएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं फैसला करूंगा, वो वो ये बोलेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड। हाँ, और बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हाई कमांड का मतलब मैं, हाँ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अच्छा। हाँ। तो आई थिंक जो आप बोल रहे थे कि जो विधायक आए थे, मैं उन विधायकों से खुद मिला, क्या हुआ? हालांकि उन्होंने बाइट ऑन रिकॉर्ड बात करने से मना कर दिया। मैं उनके पास बैठा। और फेयर क्या बोला? हाँ, ऑफ एयर, बिल्कुल सही। ऑफ एयर क्या बोला? उन्होंने मुझे बताया, नेता ऑफ एयर, विधायक ऑफ एयर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए, आप अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अगर आप तथाकथित वादा जो है वो पूरा नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि जाहिर है ज्यादातर बातचीत अंग्रेजी में होती है, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, केओस, कि केओस बढ़ जाएगा। शायद वो कुछ ऐसा कुछ ना करे कि वो पार्टी तोड़ दें या बाहर चले जाएं, ऐसा तो वो नहीं कर, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, उथल पुथल मच जाएगी, एम्बैरेसिंग हो जाएगा। एक विधायक वहां से खड़ा होकर बयान दे देगा, एक विधायक वहां से खड़ा होकर बयान दे देगा, पूरा स्प्लिट हो जाएगा। तो आपको उनको बनाना पड़ेगा, और उनका ये भी, उनका अब ये तो उनका क्लेम है, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए उनके पास 51 विधायक हैं डायरेक्ट सपोर्ट डीके शिव कुमार के पास, और उनके पास 20 विधायक और है इनडायरेक्ट सपोर्ट, तो 71 उनके पास विधायक हैं। अब नहीं है या नहीं है वो तो बाद में, लेकिन वो ऐसा क्लेम करते हैं। अच्छा, उनका ये कहना है कि देखिए, सिद्धरामैया की लीडरशिप में अगली बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, 28 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? एक तो सिद्धरामैया साहब की एज एक फैक्टर है, और उनकी कैबिनेट को लेकर एक परसेप्शन बन गया है कि उनकी कैबिनेट के अंदर कुछ मंत्री भ्रष्ट हैं। अच्छा, ये बात सच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होने वाला क्या है। 30 तारीख को कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग है, ठीक है, जिसको चेयर करेंगी सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। उस मीटिंग के अंदर दोनों एलओपीज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद होंगे। उस बैठक के अंदर कर्नाटका को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। अच्छा, मैं वही बता रहा हूं, पार्लियामेंट सेशन पे चर्चा ना। ठीक है। उस मीटिंग के बाद एक जनरल प्रैक्टिस है, एक ट्रेडिशन है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सीपीपी से अलग से मिलते हैं, जब तमाम, मतलब वो एकांत में मिलते हैं, और उसमें राहुल गांधी होते हैं, किसी वेणुगोपाल होते हैं, नहीं होते हैं, ये एक वो होता है, लेकिन मिलते हैं। ये पहली मुलाकात होगी, आप ये कह सकते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है। तो ऐसा हमको जानकारी मिली है कि उसके अंदर एक क्लैरिटी पार्टी को मिलेगी आगे क्या करना है। राहुल गांधी, जितना हम समझते हैं उनको, वो शायद अपने आप को इस पूरे मामले से रिक्यूज कर लें और बोले कि भाई आप कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, आप फैसला करिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट भी इसको अपने आप को इसकी बोलेंगे कि यार मैं तो इसी स्टेट से आता हूं, मैं क्यों पार्टी बनूं इनका या इनका, तो मैं भी नहीं लूंगा कोई कॉल। तो फिर ये पूरा मैटर जाएगा मैडम के पास, सोनिया गांधी जी से पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि क्या करना है। अच्छा, वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कहेंगे कि इसको बना दीजिए, उसको बना दीजिए, तो मात्र एक आध लाइन कोई कहेंगे कि नहीं इन्होंने बड़ी मेहनत की है, नहीं इनका आखिरी चुनाव है, ऐसे करके कुछ वो एक आध हिंट आपको देंगी, एक डायरेक्शन आपको देंगी, और उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इन लोगों को दिल्ली बुलाएंगे, और दिल्ली बुलाने के बाद बिठाकर इसका फैसला होगा। एक बात तय है, एक बात तय है कि डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सिद्धरामैया बने रहे तो 28 के अंदर हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो या तो आप सिद्धरामैया को रखिए एज ए मुख्यमंत्री, या आप 28 के बाद अगली बार सत्ता में आने की सोचिए। इतना कियोस होने वाला है अगर नहीं संभाला गया इसको एज पर देम। Reporters off.